और अयोध्या में राम मंदिर में रामलला को स्थापित कर दिया गया है। एनडीटीवी के पास रामलला की नई एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं है। राम मंदिर के गर्भगृह में कल 4 घंटे तक विधि विधान से चली पूजा के बाद रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। और ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं अयोध्या। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है और हमारी को पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने भौतिक तत्व से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। बहनों भाइयों, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो हमें दिव्य वाणी सुनने को मिलती है, दिव्य दर्शन होते हैं और सर्वत्र दिव्यता हमें देखने को मिलती है। यानी हम अपने जीवन में अगर ईमानदारी से तो इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां होनी है। इस प्रतिमा को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला से तैयार किया है और आज प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान का चौथा दिन है। आज अग्नि नवग्रह स्थापना और हवन किया जा रहा है। अनुष्ठान शुरू हो चुका है। कल भी करीब 4 घंटे तक अनुष्ठान चले और 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो गए थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एनडीटीवी के पास है। ये रामलला की तस्वीरें हैं। मूर्ति अब स्थापित कर दी गई है। अनुष्ठान वहां पर लगातार हर दिन चल रहा है और 22 जनवरी को इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े जो लोग हैं वो शामिल होंगे जिन्हें आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनुष्ठान में भाग लेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी। अब 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अयोध्या में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एटीएस कमांडोज मोर्चा संभाल रहे हैं। वहां सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी डिप्लॉयड है। यहाँ पर स्नाइपर राइफल के साथ एटीएस कमांडोज इधर डिप्लॉयड हैं पूरे के पूरे अयोध्या के अंदर। और अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक पर हैं। आप देख सकते हैं कैसे एटीएस कमांडोज जो हैं राइफल पकड़ के खड़े हुए हैं। वो MP5 गन्स भी यूज कर रहे हैं, ग्लो पिस्टल्स भी यूज कर रहे हैं, काफी हाईटेक गन्स भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए। आप अपने सामने देख सकते हैं, ये ड्रोन सर्वेलेंस यूज किया जा रहा है। ड्रोन का यूज किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए, देखरेख के लिए। कई सारे सुरक्षाकर्मी जो हैं एटीएस कमांडो हैं, कई सारे सुरक्षाकर्मी जो हैं एयरपोर्ट पे भी मौजूद होंगे, लता मंगेशकर चौक पे भी होंगे। कई सारे पुलिस वाले जो हैं सिविलियंस की ड्रेस में डिस्गाइज्ड होंगे, सिविलियन के वेशभूषा में निगरानी रखेंगे। और कई सारे एटीएस कमांडो कई घरों की छतों पे भी मौजूद होंगे, क्योंकि बहुत हैवी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा किस तरीके से जो पीछे है यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, हैवी ये सारे एटीएस कमांडोज हैं और कैसे यहाँ पे सब लोग तैनात हैं। ये सिक्योरिटी, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है अयोध्या के अंदर, क्योंकि काफी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी।
और पूरी दुनिया ही राममय हो रही है। तरह तरह के कार्यक्रम और अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। 200 से भी अधिक जगहों पर ये कार्यक्रम होने वाले हैं। 60 से ज़्यादा देशों में ये कार्यक्रम होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे 60 देश भी इसमें शामिल होंगे। दुनिया के बड़े शहरों से राम यात्रा भी निकाली जाएगी और पेरिस में आईफिल टावर तक निकाली जाएगी एक राम यात्रा। और उधर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर ये पूरा आयोजन की तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। 21 जनवरी से अलग अलग शहरों में दुनिया के अलग अलग जगहों पर ये सारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। और अयोध्या में जो सांस्कृतिक माहौल बन रहा है उसमें कई लोग अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी तरह से शामिल भी हो रहे हैं। इनमें एक कवयित्री अनामिका अंबर हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार अनामिका अयोध्या को लेकर कार्यक्रम भी कर रही हैं। अनामिका, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। राम सबके हैं, सबके लिए हैं। आपकी क्या तैयारी है 22 जनवरी को लेकर? जी देखिए, 22 जनवरी को लेकर के सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि जिस तरह से पूरे संसार ने अपने हृदय में दीपक जगा रखे हैं, उसी तरह से मैंने भी बहुत सारी बातें हैं जो मन में रखी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं शब्दों के दीपक के माध्यम से चमक रही हैं। और कुछ पंक्तियां हैं जिनको लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं वो पंक्तियां यहाँ पढ़ती हूँ। क्या है राम और क्या है उनका नाम, क्या है उस नाम का प्रताप, वो आप तक पहुंचाती हूँ। समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। और 22 तारीख को भगवान श्री राम जब अपने धाम में पूर्ण रूप से हम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन देने के लिए मतलब उस तैयारी के साथ होंगे कि उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब श्रद्धालु जाकर के ईश्वर के दर्शन भी कर पाएंगे। तो एक बात मैंने कही है और वो बात मैं गा करके, अनुमति हो तो आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अनामिका। कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। क्या माहौल होगा 22 का। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे, लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। ये वो समय है जब ना केवल भगवान श्री राम के वो युगों युगों के वो प्रतीक्षा खत्म हुई है, बल्कि उन राम भक्तों को भी नमन किया जाएगा, उनका भी आभार व्यक्त किया जाएगा जिन्होंने भगवान श्री राम के इस दिन को दिखाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तब कहती हूँ, राम लला के मुक्ति यज्ञ में
हव्य प्राण के त्राण की बेला, रघुनंदन के चरण धूलि से अंबर के कल्याण की बेला, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को, पूर्ण हुई है अवधपुरी के मंदिर के निर्माण की बेला, मंदिर के निर्माण की बेला। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे, अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। अनामिका, आखिर में एक बहुत छोटा सा सवाल। आप कई बार अयोध्या गई हैं, मंदिर को बनते देखा है और शायद अब फिर 22 जनवरी के बाद जाएं, लेकिन देश के कोने कोने में ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे, फिर भी उनका लगाव और जो जुड़ाव है वो दिखाई देता है। अपनी तरह से वो बिल्कुल उस मंदिर के करीब हैं। तो क्या है राम कनेक्ट, आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को जरूर बताने की कोशिश कर रही हूँ। भगवान श्री राम आस्था का विषय है और ये बहुत बड़ी बात हुई है कि वो आस्था का केंद्र आज मंदिर के आकार में ढल चुका है। अभी तक केवल हमारे हृदय में था और अब ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे हृदय से निकल करके एक मंदिर बन चुका है। एक अयोध्या में मूर्तिमान पहले भी रूप गई ले हूँ। रहे हैं अब, बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि एक मूर्तिमान रूप ले रहे हैं भगवान बिल्कुल, राम अब। जी जिस जिस बात की कल्पना की गई थी, जी। सिर्फ कल्पना की गई थी। आप देखिए ना, इतनी भीड़ जब होने वाली है तो चाहे आप हवाई मार्ग देख लीजिए, चाहे आप रेल मार्ग बिल्कुल। देख लीजिए, चाहे सड़क देख लीजिए, चाहे व्यवस्थाएं देख लीजिए, चाहे सुंदर सुंदर रोड देख लीजिए, सड़कों पर एक जैसी दुकानें देख लीजिए। मतलब कहने का ये है कि केवल वहां के पत्थर नहीं बोल रहे हैं, वहां की दीवारें नहीं बोल रही हैं, वहां की हवा नहीं बोल रही है, वहां की दुकानें नहीं बोल रही हैं, वहां का कण कण बोल रहा है। और कण कण आधुनिकता और जो परंपरा है, उन दोनों के संगम के साथ जो विकास है, वो वो विकास बोल रहा है। उससे जुड़ा और वो महसूस करा। विकास बिल्कुल, अब 22 जनवरी वो तारीख है जिस पर निगाहें सभी की हैं, देश के कोने कोने से। जो नहीं भी पहुंच पाएंगे वो ज़रूर इमोशनली और सेंटिमेंटली ज़रूर अयोध्या में जरूर होंगे। पहुंचे। बहुत शुक्रिया अनामिका, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे खास मेहमान अभिनव अरोड़ा से बात करने के लिए, जो किशोर कथावाचक हैं, जिनका अंदाज सबको लुभाता है। अभिनव, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राम जी की कौन सी कथा सबसे ज़्यादा आपको पसंद है और आप जो लोगों को सुनाते भी हैं? राम जी की हर कथा ही सुंदर है, राम नाम ही सुंदर है। जिसने राम जी की कथा सुनी है, राम समझ लिया है, उसको दी है। राम जी की हर कथा सुंदर है, रामायण सुंदर है, राम जन्मभूमि कथा सुंदर है, बहुत सी राम जी की कथाएं हैं, एक छोटी सी बहुत कथा सुना सुंदर दीजिए है। अभिनव, हमारे दर्शकों के लिए आप। मैं भी राम जन्मभूमि पर कथा करता हूँ, मेरी अयोध्या मेरे राम। आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए अभिनव इस कथा को? थोड़ी सी सुनाता हूँ। मैं अभिनव अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। जो भी प्रभु श्री राम की कथा सुनने आता है वह सदा प्रणाम एवं आदर के योग्य होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आप सबको इस बात का अजूबा लग रहा हो कि इतना छोटा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, वह ज्ञान में कैसे हो सकता है। मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी भी तरह से आपसे बड़ा नहीं हूँ, ना उम्र में, ना ज्ञान में, ना कुछ में। ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा ही तो है जो उन्होंने मुझे अपना भक्त बनाया है।
अब हम कथा शुरू करने से पहले यह जानेंगे कि राम मंदिर और अयोध्या जी की कथा को जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम कथा को तभी अच्छे से सुन और समझ पाएंगे जब हम इसके महत्व को समझेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और मातृभूमि यह दोनों स्त्री से भी ऊपर होती है। तो यदि हम साधारण मनुष्यों की जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर होती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि तो कई स्वर्गों से ऊपर होगी। हम सनातनियों के लिए तो प्रभु श्री राम का नाम ही स्वर्ग जैसा ही है। आइए कथा शुरू करते हैं। यह सृष्टि चक्र में चलती है, इसका निर्माण होता है। तकनीकी वजहों से हम अभिनव को नहीं सुन पा रहे, कोशिश करेंगे उनके पास चलने के लिए। अभिनव जो किशोर कथावाचक हैं, जिनका अंदाज सबको लुभाता है, राम नाम की वो कथा लोगों को इस वक्त सुना रहे हैं और उनका भी अपना उत्साह है 22 जनवरी को लेकर। कोशिश करेंगे अभिनव से हम थोड़ी और बात कर सकें, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौट रहे। और अब सीधे चलते हैं चेन्नई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चेन्नई की, जहां पर उनका रोड शो चल रहा है। वहां पर लोग उनका स्वागत फूलों से कर रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल उनकी गाड़ियों पर बिखेरे जा रहे हैं। यहाँ जो भी लोग हैं सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जैसी समझ है जो तमिलनाडु के प्रति वो समझ रखते हैं, उनकी जिज्ञासा और उनकी जागरूकता और बढ़ाई जाए ऐसे कलाकृतियों के प्रदर्शन के द्वारा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब भी वो सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को, चाहे मन की बात के जरिए हो या टीवी कार्यक्रम के जरिए हो या उनका अभिभाषण हो, चाहे अयोध्या में दें या त्रिची में दें, कहीं भी, या चेन्नई में दें, वो कहीं भी जब भी देते हैं तो वो अपने अभिभाषण में ये खास झलक छोड़ जाते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे उनको जो है तमिलनाडु की संस्कृति के प्रति समझ है और जो नहीं है इन चीजों के। तो ये इन प्रदर्शनियों के द्वारा ये रहा जाता है कि प्रधानमंत्री को एक तो जागरूक करें या फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ाएं कि ये है क्या। तो ये भी कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। और मैंने पिछली बार भी जब लोगों से बातचीत की थी तो सबका यही कहना था कि प्रधानमंत्री जी को सुना है, इसके बारे में ये चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए हम मैंने पूछा भी उनसे कि सुना है तो किससे सुना है, किससे जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि हमें बात करते करते काफी लोगों से, जब आरएसएस हो या भाजपा के लोग हों या फिर प्रधानमंत्री के करीबी लोग हों, तो उनसे बातचीत में पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी के ये चीजों को पसंद करते हैं। तो जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं या तो उससे जुड़ी चीजें होती हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को पसंद रहे, या फिर कुछ ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जो कि प्रधानमंत्री गुजरे तो उनकी नजर एक समय के लिए टिक जाए। तो चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वहां उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज सबसे पहले महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे और वहां पर गुरुकुल योजना के उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इसके तहत उन्होंने आज 15,000 मजदूरों को घरों की चाबी सौंपी। पीएम ने करीब 5 साल पहले मजदूरों को पक्का मकान दिलाने का वादा किया था, जो आज पूरा किया गया। सोलापुर के बाद प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन किया और अब वो चेन्नई में हैं। क्या है ये, और सब उसके बाद हाथ हिलाते हुए फिर आगे निकल गए। सिक्योरिटी का दबाव था क्योंकि भीड़ काफी थी, जाना था तो निकल लिए। हम कुछ ऐसा करते रहें जिससे प्रधानमंत्री की जिज्ञासा बढ़े और वो अपने कार से उतर करके हमारे पास आए। ये भी चीज रहती है कि कुछ ऐसी चीजों का, कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाए जिससे कि प्रधानमंत्री की जागरूकता बढ़े और या फिर जिज्ञासा बढ़े कि वो इतने भीड़ में उतर के उनसे बात करें,
उनसे चर्चा तो करें इस कि वक्त क्या प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे हैं। चेन्नई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर में वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में थे। 3 राज्यों के दौरे पर हैं आज वो, और अब वो अपने आखिरी पड़ाव चेन्नई पहुंचे हैं, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन होगा। और अब सीधे चलते हैं चेन्नई, जहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो वहां चल रहा है। उसके बाद थोड़ी देर में यूथ गेम्स का उद्घाटन भी होगा। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां पर अयोध्या में पूरी शान शौकत से पूरा ये जो मंदिर है उसे लाइट अप कर दिया गया है। आप देख सकते हैं रोशनी से जगमग उठा है राम मंदिर, और 22 तारीख की तैयारियां जोरों पर हैं। और आज ये सीधी तस्वीरें शाम की राम मंदिर की, जहां रोशनी से जगमग हो उठा है ये मंदिर। बाहर से आप देख सकते हैं। और आज ही एनडीटीवी को रामलला की मूर्ति की तस्वीरें भी मिली हैं। रामलला विराजमान मंदिर के अंदर हो चुके हैं। तमाम अनुष्ठान वहां चल रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 22 जनवरी को होना है। और ये दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं चेन्नई की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ देर में वहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा, उसी की तैयारी है। आज 3 राज्यों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी। पहले वो महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर सोलापुर में जाकर उन्होंने घरुकुल योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत उन्होंने 15,000 मजदूरों को घरों की चाबी सौंपी। पीएम ने करीब 5 साल पहले इन मजदूरों को पक्का मकान दिलाने का वादा किया था, और ये वादा आज पूरा किया गया। सोलापुर के बाद प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु का रुख किया। वहां पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। अब पीएम चेन्नई में हैं, और अब से कुछ देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। रोशनी से जगमग है अयोध्या का राम मंदिर, और पूरी तैयारी है 22 जनवरी के लिए। आप ये सीधी तस्वीरें अयोध्या के शाम की देख रहे हैं। रोशनी से जगमग ये मंदिर है, और मंदिर का प्रांगण भी। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।